अभ्यासक्रम क्लासेस में आपका स्वागत है। वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट। बेसिकली इसकी जरूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि सरकार को पैसा उधारी पे उठाना होता है। क्या करना होता है? सरकार को भी क्या, अगर किसी को भी पैसा अगर उधारी पे उठाना है, किसी को, जैसे कंपनी होगी, प्राइवेट एंटिटी होगी, किसी को भी अगर पैसा उधारी पर उठाना है, उधारी पर पैसा उठाना है, तो आपके पास इसकी जरूरत पड़ेगी मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट की। अब इसमें दो टर्म्स समझनी सबसे ज्यादा जरूरी है। इक्विटी का मतलब होता है कि शेयर आपको बराबरी दे दी जाएगी, मतलब कि आपको कंपनी में इक्वल पार्टनर बना दिया जाएगा, शेयर दे दिया जाएगा। ठीक है, तो जिसके पास भी इक्विटी होती है, जो होल्डर होते हैं, जिसके पास इक्विटी होती है, उसे क्या मिलता है? उसे प्रॉफिट मिलते हैं, जितना भी होगा, तो उसे क्या मिलेगा? प्रॉफिट मिलेगा। और उसे क्या बोला जाएगा? नाम के लिए, बोलने के लिए बोल दिया जाएगा कि वो कंपनी का ओनर है। कंपनी का क्या है? कंपनी का ओनर है वो। ठीक है, उसके बाद अगर मान लो कि कंपनी बिकती है, कंपनी बिक जाती है किसी भी दुर्भाग्यपूर्ण कारण की वजह से, तो जो क्लेम होगा ना, उसका लास्ट क्लेम होगा। अगर कंपनी बिक जाती है तो जिसके पास इक्विटी या शेयर होगा, प्रॉफिट मिलेगा, उसको प्रॉफिट की परसेंटेज मिलेगी, वो कंपनी का मालिक कहलाएगा और उसका लास्ट क्लेम होगा। फिर दूसरी तरफ, एक तरफ तो ये हो गया, फिर दूसरी तरफ आपको देखने को मिलेगा बॉन्ड या डिवेंचर होल्डर। बॉन्ड या डिवेंचर, बॉन्ड बेसिकली सरकार रिलीज करती है, डिवेंचर कोई प्राइवेट एंटिटी। ठीक है, तो जिस इसमें क्या होगा? होल्डर के पास, जिसके पास ये होगा, होल्डर विल गेट इंटरेस्ट, एक उसे डेफिनेट इंटरेस्ट मिलेगा। एग्जाम्पल के लिए मान लो कि किसी ने 100 रुपये के शेयर, मतलब कि कितने, 10% हिस्सेदारी ले ली, तो उसे प्रॉफिट 10% मिलेगा। और बॉन्ड और डिवेंचर में क्या होगा? मान लेते हैं कि उसने 1000 रुपये दिए, ठीक है, तो उसे हर महीने 10% ब्याज मिलता रहेगा, इसके ऊपर 10% इंटरेस्ट मिलता रहेगा। ठीक है, उसे प्रॉफिट नहीं मिलेगा, प्रॉफिट हो लॉस हो इसमें कोई लेना देना नहीं है, तो उसे 10% हर महीने इंटरेस्ट मिलता रहेगा। इक्विटी में जिस टाइम पे लॉस हो गया तो उस टाइम पे इसे कुछ मिलेगा नहीं, प्रॉफिट हो गया तो उस टाइम पे मिलेगा। तो बॉन्ड और डिवेंचर में होल्डर गेट इंटरेस्ट, होल्डर को इंटरेस्ट मिलते हैं इसमें। इसे क्या बोलते हैं? इसे क्रेडिटर बोलते हैं। यहाँ पे ध्यान में रखना, इसे क्रेडिटर बोलते हैं। ठीक है, और उसका फर्स्ट क्लेम होता है, अगर कंपनी बिक जाती है तो जो इसके पैसे होते हैं ना, 100, 200, 1000 रुपये जो इसने प्रिंसिपल दिया होते हैं, वो पहले दिया जाता है, तो फर्स्ट क्लेम होता है इसका, बॉन्ड और डिवेंचर होल्डर का। अब उधारी पे पैसा उठाना है, उधारी पे पैसा उठाना है तो ये ऐसा भी हो सकता है कि शॉर्ट टर्म के लिए उठा सकते हैं, कम टाइम के लिए उठाना है, शॉर्ट टर्म के लिए पैसा उठाना है। ठीक है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि लॉन्ग टर्म के लिए पैसा उठाना है। किसके लिए? लॉन्ग टर्म के लिए उधारी पर पैसा उठाने के लिए, उधारी पर पैसा। तो दोनों दोनों तरीके हो सकते हैं। तो शॉर्ट टर्म के लिए आपको क्या देखने को मिलेगा? उसे बोलते हैं मनी मार्केट। क्या बोलते हैं उसे? मनी मार्केट, मनी मार्केट बोलते हैं। कैपिटल मार्केट बोलते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, कैपिटल मार्केट लॉन्ग टर्म के लिए, क्योंकि कैपिटल जो वर्ड है वो लंबा है, तो लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म के लिए मनी मार्केट। अब मनी मार्केट में कौन कौन से टूल्स हैं, मतलब कि कौन कौन से फीचर्स है जिसके थ्रू आप उठा सकते हो? सरकार को अगर शॉर्ट टर्म के लिए पैसा उठाना हो तो क्या करना पड़ेगा? टी बिल, ट्रेजरी बिल, या फिर सीएमबी, कैश मैनेजमेंट बिल, ये निकालने पड़ेंगे। ठीक है, ये देगी, पैसा उधारी पे उठाएगी शॉर्ट टर्म के लिए। किसी फर्म को उठाना हो, किसी फर्म को शॉर्ट टर्म के लिए उठाना हो, तो वो क्या करेगी? सी पेपर निकालेगी, कॉमर्शियल पेपर या प्रोप्राइटरी नोट्स निकालेगी, प्रोप्राइटरी नोट्स। ठीक है, इनके डिटेल्स में जाने का फायदा नहीं है, बस ये कीवर्ड्स याद रखते रहना। पहला कीवर्ड ट्रेजरी बिल हो गया, कैश मैनेजमेंट बिल हो गया, कमर्शियल पेपर, प्रोप्राइटरी नोट्स हो गया। उसके बाद किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को उठाने हो, किसको? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को, तो वो क्या करेगा? सीओडी निकालेगा, वो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, या वो कॉल मनी कर सकते हैं, या वो नोटिस मनी कर सकता है, कॉल मनी, नोटिस मनी, या फिर रीपरचेज, रेपो कर सकता है। तो ये 4 तरीके हैं। तो 5वीं टर्म, 6ठी, 7वीं, 8वीं। कॉल मनी का मतलब होता है कि रात को ही 1 दिन के लिए पैसा उधारी पे उठाना है। नोटिस मनी का मतलब होता है कि 2 से 14 दिन का नोटिस दे रखा है, उसके बाद पैसा उठाना है, 2 से 14 दिनों के लिए। और कॉल मनी का 1 दिन के लिए। तो ये 8 टर्म याद रखना। बेसिकली कॉल मनी, नोटिस मनी, क्योंकि शॉर्ट टर्म के लिए तो ये मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स हैं। फिर से टी बिल, टी, ठीक है, शॉर्ट में टी आ रहा है, सीएमबी, कैश मैनेजमेंट बिल, सी पेपर, प्रोप्राइटरी नोट्स, सीओडी, कॉल मनी, नोटिस मनी, रेपो। तो ये 8 टर्म्स ऐसी है जिनमें शॉर्ट टर्म के लिए मनी मार्केट में से पैसा उठाया जा सकता है। अब लॉन्ग टर्म के लिए पैसा उठाना है, मतलब कि 10 सालों के लिए, 15 सालों के लिए, 20 सालों के लिए,
सरकार को पैसा उठाना है तो सरकार क्या करेगी, गवर्नमेंट क्या करेगी, जी सिक्योरिटीज निकाल देगी, जी सिक्योरिटीज, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज निकाल देगी, वो सॉवरियन बॉन्ड निकाल लेगी, क्या निकाल लेगी, सॉवरियन बॉन्ड निकाल देगी। कोई भी फर्म क्या करेगी, वो शेयर निकाल देगी, कंपनी के शेयर निकाल देगी अपने, ठीक है, डिवेंचर्स निकाल देगी, डिवेंचर, बॉन्ड तो हो गया आपके पास उसके लिए, सरकार के लिए, डिवेंचर हो जाएगा कंपनी के लिए, ठीक है। तो ये 3 से 4 कीवर्ड्स यहाँ पे है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, सॉवरेन बॉन्ड, शेयर्स और डिवेंचर्स। तो ये लॉन्ग टर्म के लिए पैसा उठाने के लिए है। तो पैसा कैसे मार्केट से उठाया जाएगा, शॉर्ट टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए, तो ये डेट इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ये इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं डेट इंस्ट्रूमेंट्स, इंस्ट्रूमेंट्स मतलब कि उधारी पर पैसा उठाने के तरीके, उधारी पर पैसा उठाने के तरीके, ठीक है, डेट इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं इसे।